बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने जो पिछले सबक हैं, जो अपने जो लेक्चर्स हैं, उनको रिवाइज भी कर रहे होंगे और समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे। अब तक हम जो है थेरीज़ को पढ़ रहे थे कि थेरीज़ का क्या रोल है कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर, और हम अब तक दो मुख्तलिफ किस्म की थेरीज़ को पढ़ चुके हैं और उनके रोल्स को जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा ये एक बैकग्राउंड है आपके सामने। इसमें से हमने जब रिलेशनशिप की बात की थी तो हमने सोशल कैपिटल थेरी की बात की थी, और जब हमने स्ट्रक्चर की बात की थी तो हमने फंक्शनलिज्म की बात की थी। आज जिस थेरी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो पावर और कॉन्फ्लिक्ट थेरी है, कि पावर को कम्युनिटी में हम कैसे डील करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थेरी। इसके लिए सबसे पहली बात जो हमें जानना जरूरी है कि सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट थेरी है क्या। सोशल कॉन्फ्लिक्ट थेरी इज अ मैक्रो ओरिएंटेड पैराडाइम इन सोशियोलॉजी दैट व्यू सोसाइटी एज अ अरीना ऑफ इनइक्वालिटी दैट जनरेट कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल चेंज। ये थेरी ये कहती है कि सोसाइटी एक ऐसी जगह है जहां पर इनइक्वालिटीज होती हैं। इनइक्वालिटीज जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट को, तजाद को, तसादम को जन्म देती हैं। जब तसादम होता है, तजाद होता है, तो माशरे के अंदर चेंज आता है। तो सोसाइटी एक ऐसी जगह है जहां पर इनइक्वालिटी होती है। Key element in this perspective are the society is a structure in a way to benefit few at the expense of majority। कि सोसाइटी एक ऐसी जगह है जहां पर कुछ लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए हम मेजॉरिटी के राइट्स को इस्तेमाल करते हैं, मेजॉरिटी के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं। जब हम उन लोगों के राइट्स और जो रिसोर्सेज हैं उसको अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो माशरे में तजाद पैदा होता है, कम्युनिटी के अंदर तसादम पैदा होता है, और इनके जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं उनमें रेस, सेक्स, क्लास, एज आर लिंक द सोशल इनइक्वालिटीज। ये तमाम जो फैक्टर्स हैं ये माशरे में तजाद पैदा करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए एक अहम रोल प्ले करते हैं। Conflict theory states that tension and conflict arises when resources, status and power are unevenly distribution between groups in the society। जो बात हम पहले कर रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट कब पैदा होता है, कॉन्फ्लिक्ट तब पैदा होता है जब हम जो कम्युनिटी के रिसोर्सेज हैं, माशरे के रिसोर्सेज हैं, उनको अनइवनली ग्रुप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। In this context, power can be understood as a control of material resources and accumulated wealth, control of politics and institutions that make up the society. The one social status relative to other determined not just by class but the race, gender, sexuality, culture, religion and among other things। जब भी इन चीज़ों की बेस के ऊपर, जेंडर की बेस के ऊपर, क्लास की बेस के ऊपर, रेस की बेस के ऊपर हम माशरे के जो रिसोर्सेज हैं उनको अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों के अंदर, ग्रुप्स के अंदर, तो लोगों के अंदर एक गुस्सा पैदा होता है, एक बेचैनी पैदा होती है जो कि माशरे में इंतशार को जन्म देती है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ओरिजिनेटेड इन द वर्क ऑफ कार्ल मार्क्स who focuses on the cause and consequences of class conflict between bourgeois जो के ओनर्स हैं और द वर्किंग क्लास जो के पुअर हैं। तो इन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट से, इन दोनों के दरमियान जो कश्मकश थी उसकी बुनियाद पड़ी जो है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। Marx offered a theory of capitalism based on his idea that human beings are basically productive. In order to survive, people have to work। कार्ल मार्क्स ये कहता है कि इंसान जो है वो बेसिकली प्रोडक्टिव है, वो अपने सर्वाइवल के लिए कोई कुछ ना कुछ काम करता रहता है। He also believed that people have two relations to the means of production। दो relationship है means of production के साथ। एक वो you either own the productive property, या तो आप उसके मालिक हैं, और you work for someone, या आप किसी के लिए काम करते हैं। यानी मीन्स ऑफ रिसोर्सेज जो हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं, उनके साथ आपके दो ताल्लुक हैं। या तो आप उनको ओन करते हैं या आप किसी के लिए उनके साथ काम करते हैं। Focusing on economic, social and political implication of the rise of capitalism in Europe, Marx theorized that this system premised on the existence of a powerful majority class जिसको हम bourgeois कहते हैं, and the oppressed majority class
जो उनके लिए काम करते हैं, क्रिएटेड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। यहां से क्लास कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। हमने अभी बात पीछे की है कि जब रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जब जो आपकी जो ओनर क्लास है, जिसको हम बोर्जर्स कहते हैं, वो गरीबों के हकूक को गस्ब करेगी, तो वहां से क्लास कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, बिकॉज द इंटरेस्ट ऑफ टू वर एट ऑड and resources were unjustly distributed among them. The clash between the owners and the workers at the heart of Karl Marx thinking. In an industrial wealthy society, how can so many people be poor? कार्ल मार्क्स ये कहता था कि ये कैसे हो सकता है कि एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, एक वेल्दी सोसाइटी में इतने सारे लोग जो हैं वो गरीब हों। अगर एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी है और एक अमीर सोसाइटी है, तो इतने सारे लोगों के गरीब होने की क्या वजह है? At the heart of Karl Marx thinking, the social conflict, which is the struggle between the groups in society over scarce resources. यानी this is the struggle between two groups, जिसमें से एक ओनर है उस रिसोर्सेज का और एक जो उनके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। Marx's primary concern, however, was class conflict, which arises from the way सोसाइटी प्रोड्यूस मटेरियल गुड्स। ये आप इस चीज पर गौर करें कि ये जो सारा क्लैश है, जो सारा कॉन्फ्लिक्ट है, ये तमाम चीजें जो हैं, ये तजाद जो है, इंतशार जो है, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है। जब आप किसी चीज को सप्रेस करेंगे, आप उसको दबाएंगे, आप उसको उसका हक नहीं देंगे, तो मुआशरे के अंदर जो है वो तजाद पैदा होगा, मुआशरे के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। और एज अ कम्युनिटी वर्कर आपको ये जानने की ये बहुत सख्त ज़रूरत है कि आपने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए जब आप किसी कम्युनिटी में काम करते हैं तो आपने कैसे काम करना है। Pattern of class conflict theory occurs when the one class of people is systematically empowered over an other. कि एक क्लास दूसरी क्लास के ऊपर रूल कर रही है, वो पावर में है, उसके पास तमाम रिसोर्सेज हैं। The less empowered class demands as a share of resources that the more fortunate class has in abundance, leading to social conflict. Again, बार बार वही बात है कि एक क्लास के पास जो है वो रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और दूसरी क्लास के पास जो है जिनको उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, पुअर्स के पास, गरीबों के पास उन रिसोर्सेज की कमी है। Here are some real life example of conflict theory in both economic and societal situations. Social conflict approaches suggest that cultural systems do not address human needs equally, allowing some people to dominate others. This inequality in turn generate pressure towards change. जब भी किसी चीज को आप इस पे गौर करें कि जब भी हम किसी चीज को दबाते हैं तो मुआशरे में आहिस्ता आहिस्ता चेंज आता है, आप उसमें से निकलना चाहते हैं। दिस अप्रोच अंडरस्टैंड द वे द कल्चरल पैटर्न्स इंटीग्रेट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। इन एसेंस, conflict theory suggests that conflict is an integral part of social life. ये बात तो आप मान लें कि कॉन्फ्लिक्ट एक सोसाइटी का पार्ट है। जहां पर भी डिफरेंट किस्म की क्लासेस होंगी, जहां पर भी लोग होंगे, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट तो जन्म लेगा। देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इकोनॉमिक क्लास, एथनिक ग्रुप, यंग एंड ओल्ड। अगर हम इसकी भी एग्जांपल लें कि बच्चों के व्यूज में, जवानों के व्यूज में और हमारी जो ओल्ड जनरेशन है उसके व्यूज में फ़र्क है, तो इसको भी हम तजाद ही कहते हैं। मेल अगेंस्ट फीमेल हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन पाई जाती है, और वन रेस टू अनदर, एक रेस जो है वो दूसरी रेस से कॉन्फ्लिक्ट करती है, उनके दरमियान में तजाद पाया जाता है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट में इस चीज़ के लिए इस थ्योरी का जानना बहुत ज़रूरी है कि हमने उन कॉन्फ्लिक्ट्स पर कैसे काबू पाना है। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है वो उसको इस्तेमाल करते हुए कम्युनिटी वर्कर जो है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर जो है, वो कैसे माशरे के अंदर जो है वो डेवलपमेंट के काम कर सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।